यहाँ धरोहरों में एक ऐसी विरासत भी है जिसे देखकर गर्व और रोमांच का पूर्व अनुभव होता है। आज का दिन धौलपुर के लिए बेहद गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि आज भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थान मुचकुंद पर एक लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, तमाम अधिकारीगण, देश और विदेश से आए हुए पर्यटक एवं धौलपुर के नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति में होने वाला है। यहाँ की इमारतों में अलग ही कशिश है। इस खूबसूरत गाड़ियों के काफिले के साथ इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, तमाम प्रशासनिक अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधियों का आगमन हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं लाइट एंड साउंड शो की खूबसूरत झलकियां। भारत की ये गौरवशाली भूमि अनेक कथाओं और प्रसंगों से भरी हुई है। अतीत के बहुत सारे सुने अनसुने किस्से देश के प्रत्येक हिस्से में फैले हुए हैं। आन बान शान और स्वाभिमान के प्रतीक राजस्थान के सुदूर पूर्व भाग में बहती, शास्त्रों में चर्मण्यवती नाम से विख्यात सदा नीरा चंबल नदी के किनारे बसा है ऐतिहासिक नगर धौलपुर। विंध्याचल और अरावली पर्वतमालाओं के मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध यह मैदानी इलाका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यहाँ धरोहरों में एक ऐसी विरासत भी है जिसे देखकर गर्व और रोमांच का पूर्व अनुभव होता है। सुंदर मंदिरों से घिरा यह पवित्र कुंड महान सूर्यवंश के महापराक्रमी राजा मुचुकुंद के नाम से जाना जाता है। हजारों वर्ष पहले की बात है। देवताओं और दानव के बीच की लड़ाई एक बार फिर छिड़ गई, लेकिन इस बार धर्म के विरुद्ध अधर्म का ये पुरातन संघर्ष जब अपने चरम पर पहुंचा तो अचानक देवता कमजोर पड़ने लगे। स्वर्ग के सम्राट देवराज इंद्र बहुत भयभीत होकर भागे भागे पृथ्वी पर पहुंचे महाराज मुचुकुंद के पास, जिनकी अद्वितीय वीरता पूरी पृथ्वी पर प्रसिद्ध थी। मुचुकुंद को कोई मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। यदि मोक्ष आपकी कृपा से बाहर है तो कामनाएं पैदा करने वाले मेरे इस शरीर को आप अटूट निद्रा का वरदान दीजिए प्रभु। स्वयं जागने से पहले जो भी आपके विश्राम में बाधा पहुंचाएगा और जो भी आपको नींद से जगाएगा वह व्यक्ति
आपकी क्रोध भरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। यह अनोखा वरदान प्राप्त करने के बाद महाराज मुचुकुंद विश्रांति में मग्न हो गए। समय चक्र घूमता रहा और संसार ने त्रेता युग की समाप्ति के बाद द्वापर युग में प्रवेश किया। देवताओं से परास्त दानव अपनी खोई हुई शक्ति संचित करने में जुटे रहे। अजय होने का वरदान लेकर काल्यवन बलवान राजाओं से लेकर परम शक्तिशाली देवताओं तक के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया। एक बार द्वारिकाधीश कृष्ण और मगधराज जरासंध के बीच भीषण युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण और उनकी सेना विजयी होने ही वाले थे कि अचानक युद्ध क्षेत्र में जरासंध की सहायता के लिए काल्यवन भी पहुंच गया और अहंकार में भरकर भगवान को ललकारने लगा। अपने चमत्कारों से दुनिया भर को छलने वाले मायावी ग्वाले, जरासंध से क्या लड़ता है? शक्ति है तो मुझे परास्त करके दिखा, या फिर मृत्यु से डरकर मेरी शरण में आ जा। योगेश्वर कृष्ण उस अहंकारी दानव की चुनौती सुनकर मुस्कुरा उठे। वो जानते थे कि भोले भंडारी अभयदानी शंकर के आशीर्वाद से सुरक्षित इस दैत्य को युद्ध भूमि में परास्त करना सर्वथा असंभव है। पूरी पृथ्वी की मुक्ति के मार्ग को एक युक्ति सूझी। श्री कृष्ण रथ से उतरे और रण छोड़कर भागने लगे। भगवान की लीला को अपनी विजय समझकर अहंकारी में चूर काल्यवन कृष्ण के पीछे दौड़ा। अपनी मृत्यु से भागकर कहां जाएगा ग्वाले? मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को अपने पीतांबर से ढक दिया। काल्यवन ने सोचा कि कृष्ण सोए हैं और उसने पीतांबर को इस तरह खींचा कि मुचुकुंद बेहद गुस्से में जाग उठे। मूर्ख, तेरा इतना दुस्साहस! और इस प्रकार कुटिल अविवेकी अहंकार को स्थिति प्रज्ञ सात्विक विवेक ने बड़ी सहजता के साथ पराजित कर दिया। अपने दर्शन मात्र से मेरे नेत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाले हे प्रभु, आप कौन हैं? अपने अलौकिक विराट रूप का दर्शन देकर मोक्ष के लिए युगों से प्रतीक्षा कर रहे महाराज मुचुकुंद को भगवान कृष्ण ने पंचकुंडीय यज्ञ करने का आदेश दिया। समस्त लोगों से देवी देवताओं ऋषि मुनियों को आहूत करके महाराज मुचुकुंद ने पंचकुंडीय यज्ञ का ऐतिहासिक आयोजन किया। ऋषि पंचमी के पवित्र दिन इस यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद योगेश्वर कृष्ण से आज्ञा लेकर महाराज मुचुकुंद तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत की तरफ निकल पड़े। यज्ञ के समापन के बाद युगों युगों से चली आ रही इस महान कथा का साक्षी यह यज्ञ क्षेत्र एक तीर्थ स्थान बन गया। कई मंदिरों से घिरे इस तीर्थ में 4 प्रमुख मंदिर हैं। हर मंदिर का अपना इतिहास है, आराधना
के हर केंद्र की अपनी अनोखी कहानी है, लेकिन लोक आस्था के मन मंदिर में लाडली जगमोहन मंदिर का सबसे अलग मुकाम है। मुचकुंद के पूर्वी दक्षिणी दिशा की ओर स्थित यह मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इस विशाल मंदिर में लाल पत्थरों की खूबसूरत कारीगरी दर्शनीय है। इसमें प्रयुक्त पत्थर धौलपुर का स्थानीय पत्थर है, जिसे धौलपुर स्टोन के नाम से जाना जाता है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण धौलपुर की रियासत के धर्मपारायण दीवान श्रीमान राजधरजू कन्हैया लाल जी ने 19वीं शताब्दी में कराया था। दो कालखंडों के बीच मार्ग बनाती हुई एक सनातन कथा से जुड़े इस तीर्थ में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के बीच शेर शिकारा गुरुद्वारा भी स्थित है। मुचकुंद सरोवर के तट पर स्थित यह पवित्र शेर शिकारा गुरुद्वारा खालसा पंथ के छठे गुरु हरगोविंद जी की पवित्र स्मृति से जुड़ा हुआ है। प्रतिवर्ष ऋषि पंचमी और बलदेव छठ के अवसर पर यहाँ एक विशाल मेला लगता है। लक्की मेला के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में हिस्सा लेने के लिए लाखों श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका। तो ये था लाइट एंड साउंड शो। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य खूबसूरत वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।